बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि कारकुन का हुरूब किन सूरतों में फाइल किया जा सकता है। सऊदी अरब में इकामा कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें और किसी ऐसे फेल और अमल में खुद को मुलव्विस न करें जो उनके लिए परेशानी का बायस बन जाए। कानून पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है। जिस तरह कारकुनों के हुकूक हैं इसी तरह आजिर के भी फराइज मुतय्यन हैं। आजिर और अजीर के माबैन अहम तरीन दस्तावेज मुलाजमत का मुआहदा होता है। बाज़ अफराद मुआहदे को अहमियत नहीं देते और जुबानी कही हुई बात के मुताबिक काम करते हैं जो उनके लिए बाद अज़ां किसी भी तनाज़े की सूरत में मुश्किलात का बाइस बनता है। सऊदी अरब के कानून मेहनत में सबसे संगीन जुर्म हुरूब यानी आजिर के पास से फरार हो जाना है। हुरूब फाइल होने के 15 दिन के अंदर उसे अबशर के जरिए कैंसिल कराया जा सकता है। मुकर्रर 2 हफ्ते की मुद्दत खत्म होने के बाद हुरूब को कैंसिल कराना कदरे दुश्वार अमल है। जिस शख्स का हुरूब फाइल हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाते हैं उसे कैंसिल कराने के लिए मकामी अदालत से रुजू करना पड़ता है, जहाँ कारकुन की जानिब से इस अम्र को साबित करना पड़ता है कि उसके खिलाफ हुरूब गलत फाइल हुआ था। गलत हुरूब फाइल किए जाने के लिए कारकुन को अपनी हाजिरी और तनख्वाह का सबूत भी पेश करना होता है। गलत हुरूब फाइल किए जाने के मुकदमे में दस्तावेजी सबूत पेश न करने की सूरत में केस कमजोर पड़ जाता है, जिसकी बुनियाद पर कारकुन की जानिब से दायर किया गया केस खारिज हो जाता है। सऊदी महकमा जवाजात, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के कानून के मुताबिक ऐसे किसी भी गैर मुल्की कारकुन का हुरूब फाइल नहीं किया जा सकता जिसका इकामा एक्सपायर हो या वो खुरूज-ओ-ओहदा वीज़े पर मुमलिकत से बाहर गया हुआ हो। हुरूब फाइल करने के लिए कानून के मुताबिक ये लाजमी है कि जिस वक्त हुरूब फाइल किया जा रहा हो कारकुन का इकामा कारामद हो और वो मुमलिकत में ही मौजूद हो। ऐसे कारकुन जो छुट्टी या खुरूज-ओ-ओहदा पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं उनके हुरूब फाइल नहीं हो सकते। अलबत्ता ऐसे कारकुन जो खुरूज-ओ-ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते उनके इकामे कैंसिल कराने की एक ही सूरत होती है, वो खिर्ज वल अमयात की कैटेगरी है जिसके जरिए कारकुनों के इकामों को कैंसिल कराया जा सकता है। खिर्ज वल अमयात की कैटेगरी में शामिल होने वाले कारकुन कानून के मुताबिक किसी दूसरे वर्क वीजे पर 3 बरस तक सऊदी अरब नहीं आ सकते। अलबत्ता अगर वो अपने साबिक स्पॉन्सर के दूसरे वीजे पर आना चाहें तो इन्हें इजाजत होती है कि वो पाबंदी की 3 बरस वाली मुद्दत के दौरान साबिक कफील के वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके इकामे की मुद्दत बाकी होती है और उनके वाजबात भी कंपनी के जिम्मे होते हैं और उनके स्पॉन्सर इन्हें खिर्ज वल अमयात की कैटेगरी में शामिल कर देते हैं, इन्हें चाहिए कि वो अपने वाजिबात की वसूली के लिए अपने मुल्क के सिफारत खाने के तवस्सुत से सऊदी लेबर कोर्ट में केस दायर कराएं, जिसमें इस अम्र की वजाहत करें कि वो खुरूज-ओ-ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब नहीं हुए और उनके खिलाफ ये खिलाफ वर्जी गलत लगाई गई है। कारकुन की तनख्वाह में कटौती उसकी रजामंदी के बगैर नहीं की जा सकती। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि कारकुन की तनख्वाह में तब्दीली उसकी रजामंदी और तहरीरी मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकती। वजारत ने यह वजाहत एक इदारे की जानिब से तनख्वाह कम करने पर एक मुलाजिम की शिकायत का जवाब देते हुए जारी की। वजारत इफरादी कोत के सरकारी अकाउंट पर एक मुलाजिम ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी तनख्वाह पूछे बगैर कम कर दी गई है। सऊदी कानून इस हवाले से क्या कहता है? वजारत इफरादी कोत ने उसका जवाब देते हुए कहा कि किसी भी कारकुन की तनख्वाह उसकी तहरीरी मंजूरी और रजामंदी के बगैर तब्दील नहीं की जा सकती। अगर नाजायज बुनियाद पर किसी की मुलाजमत का मुआहदा खत्म कर दिया जाए तो मुतासरा शख्स उसके खिलाफ दावा दायर कर सकता है। वजारत इफरादी कुव्वत ने कारकुनान के मेहनताने में कटौती से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गैर कानूनी बुनियाद पर किसी भी कारकुन के मेहनताने में कटौती खिलाफ कानून है। माल रसद ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी मक्का मुकरमा में रही। कौमी मरकज बराए मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मक्का मुकरमा में गर्मी सबसे ज्यादा जबकि अबहा में दर्जा हरारत सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। मौसमियात की कौमी मरकज की जानिब से जारी मौसमी रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हफ्ते के रोज मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो मुमलिकत के दीगर शहरों में सबसे ज्यादा था। मदीना मुनव्वरा, बुरेदा, वादी दौसार और शरूरा में पारा 39 डिग्री, जबकि रियाज, जजान, अलकुंदिफा,
अल-हसा और हिफ्रुल बातिन में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत अबहा में रहा, जहां पारा ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। दूसरे नंबर पर अल-बाहा रहा, जहां दर्जा हरारत 16 और अल-करियात में 19 दर्जे रिकॉर्ड किया गया है। मनशियात फरोशी के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम जारी। सऊदी अरब में मनशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मनशियात फरोशी में मुलविस मकामी और गैर मुल्की रोजाना की बुनियाद पर गिरफ्तार हो रहे हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक इदारा अमन आमा के तर्जुमान का कहना है कि रियाज रीजन की कमिश्नरी में कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने बड़ी मिकदार में नशावर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए 7 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनमें 2 सऊदी शहरी जबकि बाकी गैर मुल्की शामिल थे। मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम ने मज़कूरा गिरोह के कब्जे से 12,66,000 से जायद नशावर गोलियां बरामद की हैं, जो शीशे की प्लेटों में इंतहाई महारत से छुपाकर स्मगल की जा रही थीं। दूसरी जानिब से जद्दा में 6 एशियाई बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से नशावर पाउडर बरामद कर लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने जज़ान रीजन में सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत आने वाले 3 अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से नशावर कात बरामद कर ली है। महकमा अमन आमा के तर्जुमान का कहना था कि गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ मनशियात फरोशी का मुकदमा कायम करके इन मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है, जहां उनसे मजीद तफ्तीश के बाद केस क्रिमिनल कोर्ट को भेजा जाएगा। बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवास के वक्त से 4 घंटे पहले पहुंचे जद्दा एयरपोर्ट इंतजामिया। जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों को हिदायत की है कि वो परवास के मुकर्रर वक्त से कम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं, ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। सबक न्यूज़ के मुताबिक इन दिनों मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए उम्रा ज़ायरीन की वापसी का अमल जारी है। बड़ी तादाद में मुमलिकत में मौजूद उम्रा ज़ायरीन जद्दा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से अपने मुल्कों को रवाना हो रहे हैं। बाज़ औक़ात मुसाफिर परवाज़ों के वक्त को मद्देनज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से जद्दा एयरपोर्ट इंतजामिया ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को हिदायत की है कि वो अपने सफ़र को आसान और यकीनी बनाने के लिए फ़्लाइट के वक्त से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। ख्याल रहे कि उम्रा सीज़न के अख्तिताम पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा ज़ायरीन की वापसी का अमल जारी है। एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई कंपनियों के काउंटर्स मुकर्रर वक्त पर काउंटर्स बंद कर देते हैं। मुसाफिरों के ताख़ीर से पहुंचने की सूरत में उनकी परवाज़ का वक्त निकल जाने का खदशा होता है। सऊदी अरब कम तरीन अफरात ज़र वाले ममालिक की फहरिस्त में 3रे नंबर पर। सऊदी अरब दुनिया भर में कम तरीन अफरात ज़र की शरह वाले ममालिक में शामिल है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में अफरात ज़र की शरह 2.7% है, जबकि पहले नंबर पर चीन है, जहां अफरात ज़र की शरह 0.7% और दूसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है, जहां ये शरह 2.6% है। मईशत के एक आलमी इदारे ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि सबसे ज्यादा अफरात ज़र अर्जेंटाइन में है, जहां 104% की शरह है। दूसरे नंबर पर तुर्की है, जहां 43.68% अफरात ज़र की शरह है। इदारे ने कहा है कि अमेरिका में 5%, बरतानिया में 10.1%, इटली में 8.3% और जर्मनी में 7.2% अफरात ज़र है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।